जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का दूसरा प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। ये क्लास एसएससी जीडी वालों के लिए जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन आपके हम आज कराने वाले हैं। ठीक है, लास्ट तक सभी लोग बने रहिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सारे क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। और जो लोग पहला क्लास नहीं देखे हैं, आप लोग जरूर जाके देखिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए, एक बार आप लोग अपने से जरूर प्रयास किया करिए सारे क्वेश्चन करने का। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहे हैं, सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम आपका वही लिया गया है और बस कुछ क्वेश्चन के अंक बदले गए, मेथड आपका वही लगाया गया है। ठीक है, जो आपका बार बार पूछा जा रहा है, जो आपकी बार पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और आपका 54 प्रैक्टिस सेट भी कराया गया रीजनिंग का एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल वालों के लिए। जो लोग नहीं देखे हैं जरूर जाके देखिए। अब ये जो क्लास है एसएससी जीडी वालों के लिए है। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो दोनों का रीजनिंग का लेवल सेम ही रहता है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग बताएंगे। देखिए क्या दिया आपका पहला क्वेश्चन दिया, प्रश्न को उस विकल्प से बदले, प्रश्न को उस विकल्प से बदले जो पहले जोड़े पर लागू तर्क का अनुसरण करता है। जो पहले जोड़े पर लागू तर्क का अनुसरण करता है। जिस तरह आपका 2018 जो है, 2018 जो है किससे रिलेटेड है, 22 से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, 22 से रिलेटेड है। तो पूछा क्या है आपसे, पूछा है आपका 2022 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। पूछा है आपसे 2022 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 2018 आपका 22 से रिलेटेड है, तो 2022 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो लोग भी 54 प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, वो लोग ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। और ये जो क्वेश्चन आपका इस तरीके से आपका एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाएंगे और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। दिया आपका 2018 जो 22 से रिलेटेड है। अगर मान लीजिए हम गुणा या भाग करके अगर मान लीजिए देख रहे हैं, तो 22 में अगर आप 201 से, अगर 2018 में आप 22 से भाग देंगे तो ये पूरी तरीके से आपका भाग नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि 22 जो आपका 11 से भी कटेगा और 2018 आपका 11 से नहीं कटेगा। तब आपका क्या हो सकता है, अगर ये भाग करने पे कोई संख्या आता, अगर पूरी तरीके से भाग जाता, तो उसी प्रकार हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कोई संख्या रख देते जिससे 2022 भाग हो जाता। तो ये क्या किया गया, ध्यान से देखिए क्या अंक दिया गया है, 2 0 1 8। क्या क्या दिया गया, 2 दिया है, 0 दिया, 1 दिया, 8। क्या करना है, सभी को प्लस कर देना है। 2 + 0 प्लस का 1 प्लस का 8 क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे 8 2 10 1 11 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इन सभी को प्लस किए कितना हो गया, 11, और 11 में गुणे 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। और यही 22 आपका दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, सभी को प्लस किया गया, 2 प्लस का 0 प्लस का 1 प्लस का 8। सभी को जब आप प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 में 2 से गुणा करेंगे 22। उसी प्रकार आप इसका भी करिए, उसी प्रकार सभी लोग इसका भी करिए। जोड़ेंगे क्या होगा, 2 0 2 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2 2 4 4 2 6 6 हो जाएगा। फिर क्या किया गया, 2 से गुणा किया गया, 6 में आप 2 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। यही 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो कौन से ऑप्शन में दिया, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। 12 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है। ए ऑप्शन क्या दिया आपका, 14 दिया है, और बी ऑप्शन क्या दिया आपका, 12 दिया। तो बी वाला ऑप्शन यही 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा। और ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोग देखिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप किए होंगे तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं किए तो नोट कर लीजिएगा, एग्जाम देने से पहले 1-2 बार देख लीजिएगा, ताकि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले एग्जाम में तो आप आसानी से कर लें। ठीक है, और अब आप सभी लोग जानते हैं आपका 1 महीने से कम ही टाइम बचा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने की जरूरत है। ठीक है, आप जितनी ज़्यादा फुल मॉक टेस्ट जितनी ज़्यादा दे सकते हैं उतनी ज़्यादा आप फुल मॉक टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, सभी लोग क्वेश्चन नोट करेंगे 5 से 10 सेकंड में, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। ठीक है,
अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके होंगे तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे, रीजनिंग के, हिंदी के, जीके जीएस के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। या अपने एग्जाम से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ पर भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद अब अगले क्वेश्चन पे चला जाए। बताइएगा सभी लोग, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग और बताएंगे कि आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए सभी लोग। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार अपने से आप लोग जरूर प्रयास करिए लगाने का, ठीक है। और लगा ले तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिया करिए और क्लास एक दूसरे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग और बताएंगे आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए क्या होगा। ये देखिए आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और इस टाइप के जब आपके क्वेश्चन मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 30 से 40% लोग कर पाते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जब एक जो आपका ध्यान से देखेंगे, एक अक्षर का कोड 2 अक्षरों से किया गया है, एक अक्षर का कोड आपका 2 अक्षरों से किया गया है। जैसे देखेंगे आपका इसमें 4 अक्षर दिया है और उसके बाद किससे कोडित किया गया, 8 अक्षरों से कोडित किया गया है। 4 अक्षर देखिए आपका 8 अक्षरों से कोडित किया गया, मतलब एक अक्षर का आपका 2 कोड बनाया है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाइए, ध्यान से देखिए क्या दिया आपका, बेस्ट को, BEST को, BEST को, बेस्ट को किससे नोट किया जा रहा है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। बेस्ट को आपको किससे नोट किया जा रहा है, UTT SFE CB। तो और क्या पूछा है आपसे, पूछा है, लिखा जाता है एक कोड भाषा में बेस्ट को, BEST को UTTSFECB लिखा जाता है। तो चेयर को, तो CHAIR को, CHAIR से चेयर को क्या लिखा जाएगा। सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइए कमेंट करके, सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक प्रकार से समझिए ये क्लास आपका मॉक टेस्ट के रूप में, सभी लोगों को क्वेश्चन जरूर लगाना है, ठीक है। प्रयास करिए एक बार लगाने का, क्योंकि आप लोग जानते हैं अब आपका एग्जाम बहुत ही करीब आ गया है। अब आपके पास उतना समय नहीं है कि अब आप अभी भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ध्यान से देखेंगे क्या किया गया इसमें, क्या देखेंगे, 4 अक्षर इसमें देखिए, B है, E है, S है, T है, और यहाँ पे देखेंगे 8 अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और देखिए क्या क्या गया, यहाँ देखिए क्या है, B है, और लास्ट में क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या है, स्टार्टिंग में B है और यहाँ लास्ट में B है। फिर उसके बाद हमने बताया ना कि एक अक्षर को 2 अक्षरों से कोडित किया गया, तो ये B को 1 प्लस करके C लिख दिया गया, B को 1 प्लस करके C लिख दिया गया। उसी प्रकार फिर देखिए क्या है, E है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, E। फिर उसके बाद E के 1 प्लस करके F लिख दिया गया। फिर देखिए क्या है, यस, यस यहाँ पे लिखा गया, फिर यस में 1 प्लस करके T लिख दिया गया। उसी प्रकार देखिए क्या है, T, तो यहाँ पे T लिखा गया, फिर T में 1 प्लस करके U लिख दिया गया। उसी प्रकार अब आप इसका भी कर दीजिए, इसका भी करेंगे सभी लोग। बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले लास्ट वाले से किया गया, लास्ट वाले से किया गया है, मतलब या इस प्रकार समझिए कि B लास्ट में लिखिए, फिर B में 1 प्लस करके C लिखिए, या इस प्रकार आप लोग समझिए कि T में पहले 1 प्लस करिए फिर T लिख दीजिए, तो R में 1 प्लस करिए, यस हो जाएगा, फिर R लिख दीजिए, ठीक है। फिर देखिए यस में 1 प्लस करिए T, फिर यस खुद लिख दीजिए, तो I में 1 प्लस करिए J, फिर I खुद लिख दीजिए। फिर देखिए आगे यस दिया है, यस पहले, फिर देखिए सॉरी, फिर देखेंगे यहाँ पे देखिए यस का आपका हो गया। अब देखिए ई को पहले 1 प्लस करके लिखा है, तो ए को पहले आप लोग 1 प्लस करिए, क्या हो जाएगा, ए में 1 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फिर ए वही लिख देना है। फिर देखिए उसी प्रकार बी को 1 प्लस कराया गया, फिर उसके बाद बी खुद लिख दिया गया, तो उसी प्रकार एच में 1 प्लस करिए, एच आई, फिर एच फिर लिख दीजिए वही, ठीक है। फिर देखिए क्या बच रहा है आपका सी, तो सी में 1 प्लस करेंगे डी, फिर आप सी यही लिख दीजिए, ठीक है। क्या हो रहा है आपका, एस आर जे आई बी ए आई एच डी सी। क्या किसी ऑप्शन में दिया है, कितने अक्षर है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यहाँ पे 5 अक्षर है, हाँ ठीक है सही है। बताइए क्या किसी ऑप्शन में इस तरीके से दिया है,
पहला ऑप्शन क्या दिया है, सी डी दिया है, सी से स्टार्टिंग दिया तो ये होगा नहीं। बी ऑप्शन क्या दिया, यस से स्टार्टिंग दिया है, ये देखिए हो सकता है आपका यस आर जे आई बी, यस आर जे आई बी। उसके बाद क्या दिया, ए आई एच डी सी, ए आई एच डी सी, बी वाला बिल्कुल इसी तरीके से है, तो ये बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए भी। एसएससी जीडी में आपको बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, सभी लोग नोट करेंगे, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चला जाए। फटाफट सभी लोग नोट करेंगे और जहां भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सभी लोग नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे फटाफट, फटाफट नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। प्रयास करना डेली आपको लाइव क्लास लेने का। हो गया, सभी लोग बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका, तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है, क्या दिया है, दिया है दी गई श्रृंखला में, दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। क्या क्या दिया आपका, 8 दिया है आपका, 8 दिया है आपका, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन मार दिया है, फिर उसके बाद आपका 4 दिया है, उसके बाद आपका 6 दिया है, उसके बाद क्या दिया आपका 12 दिया है, उसके बाद क्या दिया आपका 30 दिया है। क्या दिया है, 30 दिया। तो सभी लोग बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आंसर होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट लगाएंगे। ये क्लास आपका एक मॉक टेस्ट के रूप में है, ठीक है। और जो लोग प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, देखिए अब तक आपका 54 प्रैक्टिस सेट कराया गया है, ठीक है। आप लोग जाके देख सकते हो उसमें, जो अगर आपका एक भी क्लास छूटा है तो आप लोग जरूर जाके देखिए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग बताएंगे 8, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है, फिर आपका 4, फिर 6, फिर आपका 12 है, फिर आपका 30 है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। लगाइए 8, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर 4, फिर 6 दिया है, फिर आपका 12 दिया, उसके बाद आपका 30 दिया है। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर ध्यान से देखिए आप, अगर यहाँ पे 8 से डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप निकाल नहीं सकते तो क्या करिए, इसको छोड़ दीजिए। फिर 4 से देखिए, 4 से 6 आपका कैसे होगा। सभी लोग बताइए, अगर मान लीजिए हम जोड़ कर रहे हैं तो 4 में 6, 4 आपका 6 कैसे होगा, जब 2 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, जब 2 जोड़ेंगे। फिर आपका 6 से 12 कैसे होगा, जब आप 6 जोड़ेंगे। फिर उसके बाद 12 से 30 कैसे होगा, जब आप 18 जोड़ेंगे, ठीक है। क्या जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार कोई सीरीज नहीं बन रहा है कि पहले 2 जोड़ा गया, फिर 6 जोड़ा गया, फिर 18 जोड़ा गया। तो इसमें आखिर क्या किया गया, इसमें क्या किया गया है, गुणा किया गया है। क्या किया गया, इसमें आपका गुणा किया गया है। ध्यान से देखेंगे 4 से 6 आपका कैसे होगा, जब 1.5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1.5 के 0.5 प्लस करेंगे 2 हो जाएगा, तो गुणे 2 कर दीजिए। फिर उसके बाद आप लोग क्या करिए, फिर उसके बाद 2 के बाद 0.5 जोड़ेंगे, 2.5 हो जाएगा। 2.5 से गुणा करिए, क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आया। देखिए क्या किया है, 0 पॉइंट प्लस करके गुणा किया जाए। देखिए यहाँ 1.5 से गुणा किया गया, यहाँ 2 से गुणा किया गया, यहाँ 2.5 से। अच्छा, अगर यहाँ पे कोई संख्या होता तो यहाँ पे कितने से गुणा करता, यहाँ पे आपके 1 से गुणा करता, और फिर इससे पीछे कितने से गुणा करता, 0.5 से गुणा करता। कितने से गुणा करता, 0.5। तो 4 में अगर 1 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 8 में जब आप 0.5 से गुणा करेंगे क्या होगा, 8 में जब आप 0.5 से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 में जब आप 1 से गुणा करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। फिर देखिए 4 में आप जब 1.5 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताएंगे। 4 में जब आपका 1.5 से गुणा करेंगे आपका 6 हो जाएगा। यही सीरीज आपका चल रहा है, 0.5 से गुणा हुआ, फिर 1 से, फिर 1.5 से। तो आंसर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका 4 हो जाएगा। क्या 4 आपके किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताएंगे। क्या 4 आपके किसी ऑप्शन में दिया है,
ए ऑप्शन ही आपका क्या दे दिया है, ए ऑप्शन आपका 4 दिया है, तो ए वाला ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन जो आपका दिया 4, यही 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे। अगर इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे तो नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं किए तो नोट कर लीजिएगा और एग्जाम देने से पहले 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा, 1 बार 2 बार अपने से प्रयास कर लीजिएगा, ताकि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले एग्जाम में तो आप आसानी से कर लें, ठीक है। फटाफट नोट करेंगे सभी लोग, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे फटाफट, बताइएगा। हो गया, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो। लगाइए, और जहां भी आपको ना समझ में आए, जहां भी आपको कंफ्यूजन हो या अपने एग्जाम से रिलेटेड कुछ पूछना, तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। और सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के, हिंदी के, जीके जीएस के सारे क्वेश्चन का PDF मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी, ठीक है। सभी लोग ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाएंगे, बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाइए। देखिए इस तरीके से आपका दिया है, यहाँ पे क्या दिया आपका 70 दिया है, और यहाँ पे क्या दिया आपका 6 दिया, और यहाँ पे क्या दिया 8 दिया है, और एक फिगर और आपका दिया है। यहाँ पे देखिए क्या दिया आपका, ये देखिए इस तरीके से, यहाँ पे क्या दिया आपका 55 दिया, और यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ क्या दिया 6 दिया, और यहाँ पे क्या दिया 7, और यहाँ पे क्या दिया 55 दिया है। और तीसरा जो आपका क्या है, इसी में आपका क्वेश्चन पूछा है। देखिए क्या पूछा है आपसे, यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन मार्क दिया है, और यहाँ पे आपका 4 दिया है, और यहाँ पे आपका 6 दिया है। सभी लोगों को बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, सभी लोग बताएंगे। सभी लोग बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आएगा। सभी लोग लगाइए, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, आपको प्रयास करना है डेली मॉक टेस्ट लगाने का रीजनिंग का, ठीक है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग बताइए। यहाँ पे आपका 6, 8 कुछ ऐसा करिए, क्योंकि यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार दिया है तो यहाँ पे आपको संख्या ज्ञात करना है, तो उसी प्रकार यहाँ भी करिए। 6, 8 में कुछ ऐसा करिए कि आपका 70 हो जाए, और 6, 7 में कुछ ऐसा करिए कि आपका 55 हो जाए। उसी प्रकार 4 और 6 में कुछ ऐसा करिएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे वही आंसर आ जाए। बताइए क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। 6 और 8 में कुछ ऐसा करना है कि आपका 70 हो जाए, और 6 और 7 में कुछ ऐसा करना है कि आपका 55 हो जाए। सभी लोग बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। मान लीजिए अगर इसको जोड़ करके किया जाए, क्या होगा। यहाँ पे देखिए 8 और 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइए। 8 और 6 जोड़ेंगे, 8 6 14, और 14 25 कितना होता है आपका, 14 25 आपका 70 होता है। तो यहाँ 6 और 8 जोड़िए 14 हो जाएगा, 14 25 70। उसी प्रकार इसमें भी करिए, 6 और 7 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, और 13 25 क्या होता है आपका 65 होता है। लेकिन दिया क्या है यहाँ पे 55 दिया है, तो यहाँ पे जोड़ से आपका गुणा भी नहीं होगा, जोड़ने के बाद आपका गुणा भी नहीं होगा, गुणा करने से भी आपका नहीं आ रहा, तो कैसे होगा, सभी लोग बताइए। तो आपका कैसे होगा, प्रयास करिए सभी लोग और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ध्यान से देखिए क्या करना है, बड़ी संख्या आपको देखना है। क्या करना है, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या है 8 है, और यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है 7 है। ध्यान से देखिएगा, बड़ी संख्या क्या 8, 8 का जो बड़ी संख्या उसका स्क्वायर करिए। जो बड़ी संख्या 8 है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
64 हो जाएगा। उसी प्रकार 64 में आप 6 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 64 6 70 हो जाएगा। और यही 70 यहाँ पे आपका दिया गया। अगर ये रूल सही है तो आपका इसमें भी लगेगा, इसमें भी ट्राई कर लीजिए। बड़ी संख्या क्या है, 7 है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, सभी लोग बताएंगे, 49 होता है। फिर क्या किया गया, यहाँ पे 6 दिया था तो 6 प्लस किया गया। यहाँ पे क्या दिया, यहाँ भी 6 दिया तो यहाँ भी आप 6 प्लस करिए। 49 में 6 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा आपका, 55 हो जाएगा। और यही 55 आपका दिया गया। तो अब आप लोग इसका भी निकाल सकते हैं, अब आप लोग इसका भी निकाल सकते हैं। देखिए बड़ी संख्या क्या है, 6। सभी लोग बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग निकालिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बड़ी संख्या क्या आपका 6 है, तो इस क्या करिए, 6 का स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर देखिए जो यहाँ पे 6 था 6 प्लस किया गया, यहाँ पे 6 था यहाँ भी 6 प्लस किया गया, यहाँ पे क्या आपका 4 है तो यहाँ आप लोग 4 प्लस करिए। 36 में 4 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 40। 40 आपके किस ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइएगा। ए ऑप्शन क्या दिया आपका 40, तो यही ए वाला 40 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन जो आपका दिया है 40 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो आप लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा और एक दूसरे शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए क्वेश्चन, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, हो गया बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए सभी लोग और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, ये देखिए आपका वेन डायग्राम से रिलेटेड है। वेन डायग्राम से रिलेटेड आपका हर एक क्लास में क्वेश्चन कराया गया और एसएससी जीडी में आपका 1 से 2 क्वेश्चन वेन डायग्राम का पूछा जाता है और लगभग सेकंडों में आप ये सारे क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, बस अगर आप जो आपका शब्द दिया गया अगर उस शब्द को समझ रहे हैं अच्छे से तब। ठीक है, जैसे क्या क्या दिया आपका, जो आपका दिया मनुष्य दिया है, पिता दिया, आदमी दिया है, इन तीनों में आपको वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, क्या दिया देखिए ध्यान से पूरा क्वेश्चन पढ़िए। दिया है आपका, दिए गए विकल्पों में से वेन आरेख का चयन कीजिए, दिए गए विकल्पों में से वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। किसके किसके बीच में, मनुष्य, पिता, आदमी। बताइए कौन सा वेन डायग्राम होगा। सभी लोग क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट करके। मनुष्य, पिता, आदमी। ये देखिए इस तरीके से इसका रहेगा। ये क्या हो गया आपका, ये आपका मनुष्य हो गया, ये आपका मनुष्य के अंतर्गत आपका पिता भी आ जाएगा और आदमी भी आ जाएगा। क्या होगा, मनुष्य के अंतर्गत आपका पिता भी आ जाएगा और आदमी भी आ जाएगा। आप देखिए मनुष्य के अंदर क्या हो गया आपका, आदमी आ गया, ये आपका आदमी हो गया और आदमी के अंतर्गत ही आपका क्या आएगा, पिता आ जाएगा, ये आपका पिता हो गया। तो इस तरीके से जिनका भी वेन डायग्राम बना होगा उनका आंसर सही आने वाला। कौन से ऑप्शन में इस तरीके से दिया है सभी लोग बताइएगा। ए ऑप्शन क्या दिया, ऐसे नहीं दिया, बी भी नहीं दिया है, सी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल इसी तरीके से दिया है, तो सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल इसी तरीके से दिया है, तो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और डेली आपको मॉक टेस्ट कराया जाएगा, डेली आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, रीजनिंग का। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन, बताइएगा समझ में आ गया सभी लोगों को। जहां भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चला जाए, बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए अगला क्वेश्चन, सभी लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए, देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, दिया आपका देखिए ब्लड रिलेशन से आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ब्लड रिलेशन से भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एसएससी जीडी में आपका 1 से 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से पूछा जाता है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर।
दिया आपका बी वाई का पिता है, क्या दिया है, बी वाई का पिता है, क्यू सी की पुत्री है, सी बी की बहन है, सी जो है बी की बहन है, बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, बी जो है क्यू से किस प्रकार संबंधित, सभी लोग बताइए, करिए सभी लोग और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगाएंगे सभी लोग, लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया, ध्यान से देखिए, बी वाई का पिता है, बी जो है किसका पिता है, बी जो है वाई का पिता है, बी जो है वाई का पिता हो गया। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया क्यू सी की पुत्री है, क्यू जो है सी की पुत्री है, आगे पढ़िए, आगे दिया है सी बी की बहन है, सी जो है बी की बहन कौन है, सी है, बी की बहन कौन है, सी है। फीमेल को आप माइनस नोट करिए, मेल को आप प्लस से। यहाँ पे देखिए बी वाई का पिता है, बी जो है वाई का पिता है तो मेल होगा, और सी जो है बहन है तो फीमेल होगी। आगे क्या दिया है, क्यू सी की पुत्री है, ये भी जो आप दूसरे जो पहले वाले लाइन में दूसरा आपका दिया है क्यू सी की पुत्री है, ध्यान से देखिए क्यू जो है सी की पुत्री है, सी की पुत्री कौन है, क्यू है, पुत्री है। अब देखिए आगे क्या दिया, सी बी की बहन है, ये आपका हो गया। फिर दिया बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, दिया क्या आपका बी क्यू से, ध्यान से देखिएगा बी क्यू से दिया है, बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो आपको बी की तरफ से नहीं देखना है, आपको क्यू की तरफ से देखना है। बी को काटिए, क्यू की तरफ से बी को देखिए, क्यू की तरफ से बी को देखेंगे, इसकी माँ क्या, इसकी माँ का भाई, देखिए क्यू की माँ कौन है, सी है, सी का भाई, क्यू की माँ का भाई कौन होगा, बी होगा, तो माँ की भाई क्या लगते हैं, मामा लगते हैं, क्या लगते हैं, मामा, तो मामा यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मामा यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो कौन से ऑप्शन में दिया सभी लोग बताइएगा, कौन से ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन क्या दिया है, भाई दिया है, और बी ऑप्शन क्या दिया है, माता के पिता, ये भी नहीं होगा। फिर क्या दिया है, पिता का भाई, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन क्या दिया है, माँ का भाई, या माँ का भाई कहिए या मामा कहिए, दोनों आपका एक ही चीज़ होता है, ठीक है। तो जो डी वाला आंसर दिया आपका, यही डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डी जो ऑप्शन दिया है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी लोग, अगले क्वेश्चन पे चला जाए, अगले क्वेश्चन में चला जाए, बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और देखिए ये आपका मॉक टेस्ट का क्लास है, प्रैक्टिस सेट भी आपको कराया गया, लगभग 54 प्रैक्टिस सेट कराया गया, ठीक है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग लगाएंगे। कथन और निष्कर्ष क्वेश्चन आपका, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे। क्या दिया आपका, दिया है कुछ लाल हरे हैं, क्या दिया है, कुछ लाल हरे हैं, सभी हरे पीले हैं, सभी पीले गुलाबी। इस कथन के अनुसार आपको डायग्राम बनाना है, उसके बाद देखना है कि उस डायग्राम के अनुसार कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार आपको ऑप्शन देना है कि कौन सा आंसर होगा। सभी लोग बताइए कमेंट करके कौन सा आंसर आपका होगा। क्या दिया आपका, दिया है कुछ लाल हरे हैं, सभी हरे पीले हैं, सभी पीले गुलाबी। बनाइए सभी लोग, डायग्राम बनाइए सभी लोग। क्या दिया है, कुछ लाल हरे हैं, और जो लोग भी क्वेश्चन कर ले फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कर दिया करिए। क्या दिया, कुछ लाल हरे हैं, ये मान लीजिए क्या आपका लाल है, कुछ लाल क्या है, हरे हैं, तो मतलब लाल का आपका कुछ भाग क्या हो जाएगा, हरा में आ जाएगा। देखिए लाल का कुछ भाग आपका किस में आ गया, हरा में आ गया। अब देखिए आगे क्या दिया है, सभी हरे पीले, मतलब हरा का आपका जितना भी भाग है किस में आएगा, सभी आपका पीले में आएगा। तो ये हरा का जितना भी भाग आपका किस में आ गया, सभी भाग आपका किस में आ गया, पीला में आ गया, ये आपका पीला में आ गया, ठीक है। सभी हरा किस में आ गया, पीला में आ गया। अब देखिए दिया सभी पीले गुलाबी हैं, क्या दिया, सभी पीले गुलाबी हैं, मतलब पीला का आपका जितना भी भाग है किस में आएगा, गुलाबी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, गुलाबी में आ जाएगा, ये आपका गुलाबी में आ गया। चलिए अब आपका कथन के अनुसार तो आपका डायग्राम बन गया। अब देखिए कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है, सभी लोग देखिए कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही हो रहा है। जैसे देखेंगे पहला निष्कर्ष क्या दिया आपका, दिया कुछ लाल पीले है, क्या दिया, कुछ लाल पीले। क्या लाल का कुछ भाग आपका पीला में, जी बिल्कुल। देखिए यहाँ देखिए ये दूसरा वाला बोला आपका पीला, यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ देखिए कुछ भाग आपका पीला है, तो पहला वाला राइट आंसर, पहला वाला आपका निष्कर्ष सही हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या दिया, दूसरा दिया है कुछ पीले लाल है, पीला का कुछ भाग आपका लाल है, जी बिल्कुल है, तो दूसरा वाला भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्या दिया है, सभी पीले गुलाबी है, क्या दिया, सभी पीले गुलाबी है। क्या पीला का आपका जितना भी भाग है सभी गुलाबी में आ रहा है, सभी लोग बताइएगा। सभी पीले क्या है, गुलाबी। पीला का जितना भी भाग है आपका पीला का सभी गुलाबी में आ रहा है, जी बिल्कुल। पीला आपका इतना बड़ा है और सभी भाग आपका गुलाबी में आ जा रहा है, तो मतलब तीसरा वाला भी निष्कर्ष आपका सही होगा। पहला वाला निष्कर्ष भी सही होगा, दूसरा वाला भी निष्कर्ष सही होगा और तीसरा वाला भी, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में सभी को अनुसार सभी को बता रहा है, कौन से ऑप्शन में आपको बता रहा है,
सभी लोग बताइए कौन से ऑप्शन में बता रहा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आंसर करता है। पहले ऑप्शन में बता रहा है कि फर्स्ट और थर्ड, ये तो नहीं होगा। बी ऑप्शन में बता रहा है निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड और थर्ड पालन करते हैं, मतलब तीनों को सही बता रहा है, तो यही बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन में तीनों को राइट बता रहा है, तो यही बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को? तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आपको सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। 5 से 10 सेकंड में नोट करेंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। और सारे क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, नोट करेंगे फटाफट। हो गया? बताइएगा। प्रयास करेंगे थोड़ा फास्ट चलने का, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन कराया जा सके। हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया, ये देखिए आपका पासेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। पासेस से रिलेटेड आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा SSC GD में। ठीक है, देखिए क्या दिया है उस बॉक्स का चयन करें जो दी गई सीट को, उस बॉक्स का चयन करें जो दी गई सीट को लाइनों के अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है। क्या क्या दिया, देखिए इस तरीके से आपका दिया है। बताइए कौन सा आपका ऑप्शन राइट आंसर होगा। सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या दिया आपका, यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिया है, ये पूरा भरा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये आपका गोला सा दिया है, ये भी पूरा भरा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया आपका, ये आपका चतुर्भुज के आकार के दिया है, वर्ग के आकार का, आयताकार के आकार का। फिर देखिए यहाँ पे आपका गोला इस प्रकार खाली दिया है। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या है, उस बॉक्स का चयन करें जो दी गई सीट को, उस बॉक्स का चयन करें जो दी गई सीट को लाइनों के अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है। लाइनों के अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है मतलब अगर देखिए सभी लोग ध्यान से देखेंगे कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बनाया जा सकता है। मतलब आप सभी लोग चारों ऑप्शन में देखिए, बताइए कौन सा पासा आपका सही है। ठीक है, कौन सा पासा आपका सही है। कैसे ज्ञात करते हैं? अपोजिट द्वारा। जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे त्रिभुज का अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट क्या है, ये है। ध्यान से देखिएगा, इसका अपोजिट क्या होगा आपका, इसका अपोजिट आपका, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट आपका ये होगा। ठीक है, ये होगा। तो ये एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते। ध्यान दीजिएगा, ये एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते। ठीक है, वही चीज़ आपको दिखना है। ए ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, ए ऑप्शन में देखिए ये भी दे दिया है और ये भी दे दिया है, तो मतलब पहला वाला आपका नहीं होगा। ये एक दूसरे के अपोजिट है तो एक साथ नहीं दिखेंगे। जैसे आपका ये देखिए, ये वाला भाग जो है आपका, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो भाग है इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट ये वाला भाग है। तो ये वाला जब आपको भाग दिख रहा है तो अंदर वाला भाग नहीं दिख रहा है। तो इसी प्रकार पासिंग में रहता है, अगर ये इसका अपोजिट है तो ये वाला भाग अगर दिख रहा है तो ये वाला नहीं दिखेगा। देखेंगे पहले वाले फिगर में आपका दोनों दिख रहा है तो ये पहला वाला फिगर आपका सही नहीं होगा। दूसरे वाले फिगर में देखेंगे, दूसरे वाले फिगर में दोनों दिख रहा है तो दूसरा वाला भी आपका नहीं होगा। तीसरा वाला देखेंगे, तीसरा वाला देखेंगे आप सभी लोग देखिए, तीसरे वाले ऑप्शन में त्रिभुज है आपका और ये वाला नहीं है, तो ये आपका हो सकता है। अब देखिए इसका अपोजिट क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसका अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट आपका खाली वाला है। जो देखिए यहाँ पे खाली है आपका, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ये भी नहीं दिख रहा है, मतलब खाली वाला भी एक भी नहीं है, ये भी सही होगा आपका। फिर देखिए अगर आपका देखिए ये वाला है, अगर ये वाला है तो यहाँ खाली है, यहाँ भी आपका खाली वाला नहीं दिख रहा है, तो मतलब तीसरा वाला जो फिगर दिया है ये राइट दिया है। चौथा वाला ध्यान से देखेंगे, चौथा वाला देखिए, चौथा वाला देखिए क्या दिया है आपका, देखिए आपका भरा वाला दिया है, भरा वाला दिया, भरा का अपोजिट क्या है, ये है, खाली वाला है। भरे वाला का अपोजिट क्या है, खाली वाला है, तो आपको खाली वाला नहीं दिखना चाहिए था, जो मतलब बिल्कुल खाली है। देखिए इस प्रकार, ये देखिए पूरा खाली है, तो इसका खाली नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन चौथे वाले में दिख रहा है, तो ये आपका नहीं होगा। तो तीसरा वाला जो फिगर आपका ऑप्शन में दिया, तीसरा वाला बिल्कुल सही दिया, तो ये तीसरा वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तीसरा वाला कौन से ऑप्शन होगा, सी वाला जो आपका दिया है, सी ऑप्शन जो है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को? सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जहाँ भी ना समझ में आए कमेंट करके पूछिए। अब देखिए आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा, अगली क्लास में आपको और सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, डेली आपको बस मॉक टेस्ट देना है।
अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जा रहा है, सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया सभी लोगों को, बताइएगा हो गया। चलिए अब आपका होमवर्क का क्वेश्चन दिया जा रहा है, होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क के क्वेश्चन का आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपका बी एच आपका किससे रिलेटेड है, 464 से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है, 464 से। तो आप सभी लोग को बताना है आपका जी टी आपका किससे रिलेटेड रहेगा, जी टी आपका किससे रिलेटेड रहेगा। ए ऑप्शन क्या है आपका, ए ऑप्शन क्या है आपका 49,400, बी ऑप्शन क्या है आपका 50,400, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है आपका 47,400 और डी ऑप्शन क्या है आपका कोई नहीं। मतलब अगर आपका ए बी सी नहीं आ रहा है, कुछ दूसरा आ रहा है, तो आप लोग डी आंसर करिएगा, ठीक है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। डेली ये क्लास, डेली आपको मॉक टेस्ट कराया जाएगा, डेली आपको क्लास लेना है, ठीक है। और एक दूसरे से क्लास शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमारा परिवार और बड़ा हो सके और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का PDF मिल जाएगा, ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के, हिंदी के, GK GS के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।